गाइस, वेलकम बैक टू अवर शो। तो हम पढ़ रहे थे सर्कल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th का। तो हमने उसका फर्स्ट लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एंड 10.3। और आज हम लेके आ गए आपके लिए एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट 6 क्वेश्चंस की थ्योरम्स। हम एंड में करेंगे जब सारा एक्सरसाइजेस ओवर हो जाएंगी, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो प्लीज़ कंप्लीट 50 lakhs टारगेट फॉर न्यू मटेरियल एंड बेटर कंटेंट। तो सबसे पहले जो ये है सर्कल्स, ये है चैप्टर 10 और ये है एक्सरसाइज 10.4 और उसका सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हम ध्यान से देखते हैं। तो 2 सर्कल्स of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and distance between their centers is 4। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो कि 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये रहा 5, और एक और सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक जो का रेडियस है वो है 3। तो सर्कल का रेडियस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है 5, और एक यहाँ पे ले लेते हैं हम, मतलब इसको हम जोड़ देते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में इनके रेडियस के साथ, ठीक है। तो एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके 2 हम सेंटर्स ले लेते हैं, एक सर्कल का सेंटर ओ ले लेते हैं, एक का ओ डैश ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस इमेज में, इस फिगर में आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम 2 रेडियाई लेते हैं, ये हमारा 5 है और यहाँ से ये हमारा है 3, और इन 2 सेंटर्स को हम जोड़ देते हैं लाइन से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ दिया हमने इसको। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो 4 है पूरा। मतलब जो O है, जो ये O है और ये जो O डैश है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये 4 है, तो हमने सपोज कर लिया एक L पॉइंट, ठीक है। और तो L और O डैश का डिस्टेंस हमने अगर x ले लिया, तो L और 4 माइनस, अगर एक पूरा डिस्टेंस 4 है और एक पार्ट को हमने x ले लिया, तो दूसरा हमारे पास 4 माइनस एक्स ही बचेगा। जिस तरह कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं और उसमें से आपने 2 रुपीज़ ले लिए, तो आपके पास दूसरा 10 माइनस 2 बचेगा जो 8 है, और उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 माइनस एक्स बच गया और इसको हमने x लिया था, ये पॉइंट L है। तो अब हम चेक करते हैं कि अब हम सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या कहता है कि हमने वैसे निकालना क्या है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड जो इन दोनों के बीच में ये वाली कॉर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड, ये पी क्यू की हमने लेंथ फाइंड करनी है बस। तो सिंपल हम चलते हैं सोल्यूशन पे। तो वी हैव 2 intersecting circles with center O and O dash respectively. Let PQ be the common chord. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। In 2 intersecting circles, the line joining their center is perpendicular bisector of common chord. ये हमने प्रूव किया था पिछले वीडियो में कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो कि कॉमन कॉर्ड होती है। तो एंगल ओ एल पी इक्वल टू एंगल ओ एल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने पिछली बार प्रूफ किया था, जो एंगल 3 और एंगल 4 लेके किया था। इस बार इनके नाम दे दिए हमने, जो है एंगल ये वाला ओ पी ओ एल पी, ये रहा ओ एल पी, और एक नाम दे दिया हमने ओ एल क्यू, ठीक है। तो ये ओ एल, ये से ये चलेगा नीचे क्यू। तो ये दोनों एंगल जो 3 और 4 थे वो इक्वल है। तो हम देखते हैं आगे कि नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ एल पी, जो ओ एल पी है वो एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पी एल स्क्वेयर प्लस ओ एल स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू 2।
तो PL स्क्वेयर और OL स्क्वेयर इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज़। तो PL स्क्वेयर की कोई वैल्यू दी नहीं हुई हमें, तो वो ऐसे का ऐसा ही है। प्लस OL है, उसकी वैल्यू हमने खुद ली है जो कि है 4 माइनस एक्स, मैंने आपको दिखाई थी ना 4 माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद इक्वल टू 52। तो इन ट्रायंगल हमने OLP में ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब करके, ये तो आप अपने आप कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये फर्स्ट इक्वेशन 1 मिल जाती है हमें, जो PL स्क्वेयर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। अब हम देखते हैं अगेन इन राइट ट्रायंगल O-LP। अब हमने देखना है O-LP में, ये रहा O-LP, ये वाला राइट ट्रायंगल लेके अब हम देखते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो इस सारा कुछ करके हमें मिल जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो बस हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपस में करना है हमने इक्वेट। उससे हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, तो L एंड O डैश को इंसाइड करते हैं, मतलब A की जगह पे 2 पॉइंट्स हैं L और O डैश, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो PQ इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो PQ है वो डायमीटर है जो कि है, तो PL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बट हमारे पास PL इक्वल टू LQ गिवन है, मतलब हमने निकाला था, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे। तो LQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें PL तो हमें पता था, ठीक है, तो PL 3 सेंटीमीटर आ गया था। तो LQ भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया है। तो PQ इज इक्वल टू PL प्लस LQ। जो PQ है वो सम है PL और LQ का, तो उससे हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। दस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छी तरह ख़त्म होता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 है, हम पढ़ लेते हैं इसको अच्छी तरह कि इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड। मतलब कि इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब जो सर्कल की कॉर्ड्स है वो इक्वल कॉर्ड्स है। मतलब अगर मैंने कोई भी जैसे इस फिगर में सर्कल लिया तो उसकी 2 कॉर्ड्स हैं, जैसे इसमें है AB इक्वल टू CD, ये इक्वल कॉर्ड्स है। मतलब अगर एक 5 है तो दूसरी भी 5 होगी। तो प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अनदर कॉर्ड। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया जो सेगमेंट रीजन होता है वो होता है एक सर्कल में जो एक कॉर्ड बनती है और आर्क के साथ मिलके ये वाला एरिया, जैसे ये सेगमेंट होता है, ठीक है, ये वाला एरिया सेगमेंट होता है, हाँ जी, ये वाला एरिया इसे सेगमेंट कहते हैं। तो कहते तो इसे भी है, ये मेजर सेगमेंट है और जो शेडेड है वो माइनर सेगमेंट है। तो यहाँ पे 2 कॉर्ड्स है, अब मतलब कि ये कॉमन सेगमेंट बन जाएगा, जो ये ई पार्ट है ये कॉमन सेगमेंट बन जाएगा। अब हमने बस यही प्रूफ करना है कि इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, मीन्स कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो जो सेगमेंट्स बना रही हैं वो भी इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये प्रूफ करते हैं हम, चलो चलते हैं प्रूफ करते हैं। तो गिवन, हमने सबसे पहले गिवन लिखना है, 2 प्रूफ लिखना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की है तो वो भी लिखनी है, इसमें मैंने पहले से कंस्ट्रक्शन करके रखी हुई है। जो डॉटेड है वो मेरी कंस्ट्रक्शन है, वैसे आपको ये वाला क्वेश्चन जो डॉटेड नहीं है वो आपको फिगर दी हुई है। तो गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट E। मतलब कि एक मैंने ले लिया एक सर्कल जिसका सेंटर O है, तो वो AB और CD उसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो E पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखो E है ना, E यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, AE इक्वल टू DE, CE इक्वल टू BE। मतलब कि
सेगमेंट को प्रूफ करना है ना हमने, तो हमने प्रूफ करना है इस चीज़ को कि ए ई जो है वो डी ई के इक्वल है, ये देखो, और जो सी ई है वो बी ई के इक्वल है। यही दोनों जब हम करेंगे तो ये सेगमेंट बन जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ध्यान से देख लीजिएगा। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जॉइन ओ ई। मतलब मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ये जो ओ एम है इसको परपेंडिकुलर बना दिया ए बी के, देखो 90 डिग्री का एंगल, इसको मैंने सी डी के परपेंडिकुलर बना दिया ओ एन को, और ये जो मैंने ओ ई है इसको ज्वाइन कर दिया। जो ग्रीन मैंने डायग्राम में मार्क किया वो मेरी कंस्ट्रक्शन है। तो प्रूफ, अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि ए ई इक्वल टू डी ई एंड सी इक्वल टू बी ई कैसे है। तो प्रूफ देख करते हैं। प्रूफ सिंस ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, ये हमें गिवन है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है। ओ एम इक्वल टू ओ एन, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। अब ये एक थ्योरम है जो हम करेंगे कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती है। मतलब कि जो परपेंडिकुलर मैंने सेंटर से रखे हैं और हमारी कॉर्ड्स भी इक्वल है ना, तो उसका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंट। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ट्राइंगल है ये वाला ओ एम ई एंड ओ एन ई, ये वाला, हाँ। तो ये अब हमने क्या देखना है इसमें, एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई। ये तो हमें पता है कि ये दोनों 90 डिग्री हैं और सेम है। ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये हमने ऊपर बताया कि ओ एम ओ एन इक्वल कैसे हैं, क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम हम करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन। ये ओ ई ओ है ना, जो ये देखो ये ओ ई, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, यही दो ट्राइंगल है ना, ये वाला है, ये वाला, एक ये दो ट्राइंगल है, तो ये ओ ई कॉमन है दोनों में। तो ओ एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन ई बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड। देखिए इसमें एक 90 डिग्री आ गया, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई और एक हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। तो उससे ये हो गया है आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट। तो उसके बाद तो मैंने क्या किया है, जो एम ई और एन ई है उनको मैंने, जो ये एम ई है और ये वाला एन ई है, इनको मैंने सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से मैंने इनको इक्वल कर दिया है। अब मैंने क्या किया, जो ये दो थे एम ई और एन ई, इनमें मैंने ए एम ऐड कर दिया है, ठीक है, दोनों साइड्स। अब दोनों साइड्स में ऐड करने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास है एक एक्स और दूसरी तरफ है वाई, तो अगर मैं दोनों साइड्स 1 ऐड कर दूँ, ऐड 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो इधर y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप देखें तो x इक्वल टू वाई प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई, ये तो वही मिल जाएगा जो मेरा पहले ही था, तो फिर तो मेरे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप दोनों तरफ ऐड करके क्या करते हैं। तो इनका ऐड करने का मकसद ये है कि हमने ए एम प्लस एम ई और ए एम प्लस एन ई इसलिए किया ताकि जो ये आप देख सकते हैं, जो ए एम है और जो एम ई है ये प्लस हो के ए ई बना देंगे, तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया है। तो ये बना देंगे ए ई, और जो ए ई है वो है इक्वल टू जो एन ई है ना, एन ई में भी हमने प्लस किया था ए एम, तो वो हो गया डी एन प्लस एन ई, जो बन गया है डी ई, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये ऊपर वाला मैं बताता हूँ आपको, ए एम को मैंने डी एन कैसे बना दिया, ठीक है। मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी हुआ, हाफ ए बी का हाफ है जहाँ पे पाइथागोरस लग रही है वो ए एम, तो ए एम और डी एन इक्वल हुए, ठीक है। तो ए एम डी एन इक्वल है, तो ये मैंने बता दिया कि ए एम की जगह पे हमने डी एन रख दिया इधर, तो ये डी ई आ गया। तो इधर हमने ए ई रखा था, इधर डी, तो उससे हमें ए ई डी भी इक्वल मिल गए, ठीक है। ये फर्स्ट है। तो नाउ अब हमने क्या किया कि
हमने ए बी में से ए ई माइनस कर दिया और सी डी में से डी ई जो हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो ऐसा करने से जब हम ये जो ये ए बी है, ये ए बी में से जब हम माइनस करेंगे ए ई को तो हमारे पास बचेगा बी ई, और जब भी हम सी डी में से माइनस करेंगे डी ई को तो हमारे पास बचेगा सी ई। तो बस यहीं पे क्वेश्चन होता है ख़त्म। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इक्वल टू डी, सी इक्वल टू बी, यही हमने प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को, उसके अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को, जो कॉर्ड्स हैं वो भी फिर से इक्वल दे दी हैं। तो प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। अच्छा, इसका मतलब है कि जो लाइन, अब फिर से मैंने देखिए ये बनाया है डॉटेड, कि जो ये जो लाइन है ओई, जो ओई लाइन है जो इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से जोड़ रही है, वो इक्वल एंगल्स बना रही है कॉर्ड के साथ। जो कॉर्ड है उसके साथ वो इक्वल एंगल्स बना रही है। मतलब ओ ई ए इक्वल टू एंगल ओ, बताता हूँ मैं, ये वाला यहाँ से देखिए, ओ ई ए ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ओ ई डी, ये प्रूफ करना है हमें। तो अब हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से सर्कल प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। स्टेटमेंट अगर अच्छी तरह पढ़ी होगी तो सोल्यूशन भी अच्छी तरह निकल जाएगा। तो हम देखते हैं सोल्यूशन को कि गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये सब ज़रूर लिखना, गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ टू प्रूफ। तो मैंने देखा कि ये सर्कल ओ है, इक्वल कॉर्ड्स ए बी सी डी, इंटरसेक्टिंग है डी। ये मैंने पहले बता दिया। टू प्रूफ आपको करना है एंगल ओ ई ए इक्वल टू एंगल ओ ई डी। तो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे फिर से किया है, हमें सिर्फ 2 कॉर्ड्स इक्वली दिए हैं। तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जॉइन ओ ई। ये मैंने कंस्ट्रक्शन जैसे इस क्वेश्चन में की थी, ठीक है। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन में की थी ऐसे, वैसे ही मैंने कर दी है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो प्रूफ हमने क्या, हमने प्रूफ करना है कि इन, वो तो कर लिया। अब हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई। ये एक थ्योरम है जो ये 2 ट्रायंगल्स हम 90 डिग्री के साथ करते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट और थ्योरम नंबर 1 ही है। तो हमें पता है ओ एम इक्वल टू ओ एन है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये सारा प्रीवियस मैं बता चुका हूँ। ओ ई कॉमन प्रॉपर्टीज में, और ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई 90 डिग्री। ये भी आर एच एस कांग्रेस क्राइटेरिया से कांग्रेंट होते हैं। और अब मैंने ओ ई एम और ओ ई एन, मीनिंग मैंने ओ ई एम और ओ ई एन को इक्वल प्रूफ कर दिया है सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये प्रूफ कर दिया मैंने सी पी सी टी से। तो इससे एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई डी, ये भी प्रूफ हो जाता है क्योंकि एंगल ई तो प्रूफ हो ही गया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन था और ज़्यादातर ये और इसका पिछला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर्स में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें मैंने आपको दोनों फिगर दी है, जो बुक ने दी हुई है और एक जो हमने कंस्ट्रक्शन करके बनाई है। तो जो बुक ने फिगर दी उसको देखने का कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्शन तो बहुत छोटी सी है, बस हमने एक डॉटेड लाइन ही बनाई है एम तक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। मतलब अब हम क्या कहेंगे, जिनका सेंटर सेम हो। अगर उनका रेडियस, जो 2 सर्कल उनका रेडियस कभी सेम होगा तो वो कर जाएंगे कोइंसाइड, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। पर अगर सेंटर सेम है, अगर रेडियस अलग है, तो वो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। पहले मैं छोटा रेडियस वाला बना दूंगा, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, और फिर मैं बना दूंगा बड़े रेडियस वाला जो कि है, मान लो लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है। तो नोट्स आप ये जो मैं दे रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट खींचें या इसको साथ में कॉपी करें। अगर आप 50 लाइक्स का कमेंट, मतलब 50 लाइक्स का टारगेट और कमेंट आप अच्छी तरह करेंगे तो मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं अपनी फेसबुक आईडी पर ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
रोज़ एक वीडियो आती है, और अगर कभी नहीं आएगी तो हम आपको पहले बता देंगे कि विद द सेम सेंटर, मतलब अब इन्होंने कॉन्सेंट्रिक का मतलब बता दिया, सर्कल्स विद सेम सेंटर मैंने उसको बता भी दिया कैसे सर्कल्स विद सेम सेंटर कैसे। तो विद सेंटर O एट ABC एंड D प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। हमने AB और CD को इक्वल प्रूव करना है, मीनिंग इस फिगर में देखा जाए तो ये AB और इस CD को इक्वल प्रूव करना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। इसमें फिर से माइनस करेंगे हम, शायद AC को प्रूव करें पहले, फिर BD को, फिर माइनस करेंगे। तो देखते हैं हम क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सोल्यूशन गिवन, फिर से हम लिखा है टू सर्कल्स विद अ कॉमन सेंटर OA अलाइन D इंटरसेक्ट द आउटर सर्कल एट A एंड D। जो आउटर सर्कल है उसका जो है A एंड D पे है, ठीक है। ये डायमीटर नहीं है AD, पहले बता दूं मैं आउटर सर्कल का, क्योंकि सेंटर O के साइड पे बना हुआ है ये, एंड इनर सर्कल BC। ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है कि एक सर्कल को वो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पे कर रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ऊपर लिखा हुआ है AB इक्वल टू CD। तो कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू, एक मैंने ये लाइन ले ली है L, तो उसके परपेंडिकुलर मैंने इसको करना है कंस्ट्रक्ट। तो प्रूफ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर आउटर सर्कल। सबसे पहले हम आउटर सर्कल की बात करते हैं जिसमें OM परपेंडिकुलर बाय L है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डालने से जो M है वो बन गया मिड पॉइंट आउटर सर्कल के लिए। तो AM इक्वल टू MD, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको संभाल के रखेंगे हम, ठीक है, आगे काम आएगी ये। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये भी एक थ्योरम है। तो करेंगे हम सारी थ्योरम्स अच्छी तरह। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब जो परपेंडिकुलर डलता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अभी तक हमने सिर्फ, अगर थ्योरेटिकल देखे, हमने सिर्फ दो ही थ्योरम्स देखी है। एक, कॉर्ड्स अगर इक्वल होती हैं तो उसका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं इक्विडिस्टेंट। तो फॉर इनर सर्कल, ये तो हो गया आउटर सर्कल के लिए। फॉर इनर सर्कल पे चलते हैं अगले पेज पे। तो OM परपेंडिकुलर टू I बाई कंस्ट्रक्शन, ये तो हमें दिया ही हुआ है, ये तो हर केस में दिया हुआ है कि ये लाइन L पे OM परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन से। तो BM इक्वल टू MC, फिर वही परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये बार बार ये वाली थ्योरम यूज़ होएगी, और ऊपर वाली जो इक्विडिस्टेंट वाली थी वो भी यूज़ होएगी। तो बस मैंने कहा था इसमें सब्ट्रैक्शन आ ही जाएगी, तो आ गई। तो आपको जैसे पता है कि जो है पिछले वाला क्या हमने किया था कि AM, जो AM है वो MD के इक्वल है, और जो अभी प्रूफ किया BM वो MC के इक्वल है। अब आपको पता है अगर हम AM में से BM को माइनस कर देंगे तो हमारे पास AB बच जाएगा, और वही तो हमें चाहिए। तो ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ये देखो ये लिखा भी हुआ इधर। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास AB इक्वल टू CD प्रूफ होके आ जाएगा अच्छी तरह से। तो ये ध्यान में रखिएगा बात। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह ख़त्म होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा लंबा चलेगा और ये बहुत, मतलब पेपर में बहुत, मैं बताऊँ तो पूछा ही नहीं जाता, पर अगर अब पूछा जाए तो कुछ कह नहीं सकते। पर ये बहुत ही इजी है अगर समझा जाए तो, इसमें कुछ है नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो ये इतना है। उसके बाद ये 6th क्वेश्चन है हमारे पास, वो तो इतना ही है। तो शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन। तो हमें क्या पता है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। मतलब कि क्या कर रही हैं वो जो 3 लड़कियां हैं, वो एक सर्कल के ऊपर खड़ी हुई हैं। एक मतलब पार्क है जो सर्कल की शेप में है, वो उस पर खड़ी हुई हैं, और रेडियस दिया है वो मैंने डॉटेड से मार्क किया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हैं। बाकी सारी कॉर्ड्स हैं वो रेडियस नहीं है, रेडियस सिर्फ सेंटर से ही बनता है, जो नहीं बनता वो कॉर्ड होता है। तो अब देखिए ये OR, तो ये OM भी, ये हमने R रेशमा को ले लिया, M मनदीप को ले लिया और S सलमा को ले लिया। तो ये देखो ये भी रेडियस है, ठीक है।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, मतलब ये एक दूसरे कोई बॉल फेंक रहे और रेशमा के बॉल वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मतलब कि आर और एस में 6 मीटर का डिस्टेंस है और एस और एम में भी 6 मीटर का डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मतलब अब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमने वो निकालना है, ठीक है। तो कॉमन इनमें सलमा आ गई जो दोनों से 6-6 मीटर दूर खड़ी है। तो सोल्यूशन को हम देखते हैं। तो solution, let the three girls Reshma, Salma and Mandeep be the positioned at R, S and respectively on the circle with center O and radius 5 सेंटीमीटर। ये मैंने बता दिया आपको 5 सेंटीमीटर है, सर्कल O है और वो तीनों के नाम के हमने फर्स्ट लेटर उठा लिए हैं। तो आर एस इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये रहा कि ये दिया हुआ है, ये देखो ये यहाँ तक दे दिया गया है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरम है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है सर्कल की वो सबटेंड करती है इक्वल सेंटर्स, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको पीछे ही कराया है, ये रहा क्वेश्चन, ये देखो अभी यही प्रूफ किया है कि टू सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, मैंने यही अभी प्रूफ किया है। तो पर ये बता रहा है कि ये सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, मैंने कॉर्ड के साथ बताया। तो ये एक थ्योरम है, हम फिर करेंगे इसको भी। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये देखो जो ये यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं ना, ये वाला देखो ये 1 है ये 2 है, तो ये इक्वल है क्योंकि वो कॉर्ड बना रही है सेंटर के साथ, तो हम इसे इक्वली लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अब आगे कि इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड पी ओ एम, अब हमने दो ट्रायंगल देखने हैं जो कि है ट्रायंगल ये रहा, हाँ ये हरा पी ओ आर, ये देखो एंड पी ओ एम, इसमें पी ओ तो कॉमन ही आ जाएगा, इतना आपको पता चल गया होगा। तो पहली लाइन में दिया हुआ है कि ओ पी कॉमन है। उसके बाद चलते हम आगे, ओ आर इक्वल टू ओ एम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ये भी आपको पता है रेडियस। और ये 1 इक्वल टू 2 हमने ऊपर ही प्रूव किया है, जो कि कॉर्ड्स बनाती है सेंटर के साथ इक्वल एंगल, जिसकी आपको अगर देखनी है तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, तो ये कॉन्ग्रेंट होगी बाय एस से एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, इसमें आर एच एस इसलिए लगा क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ही नहीं। तो पी आर इक्वल टू पी एम एंड एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी एम, मीनिंग जो ये पी आर है इस ट्रायंगल में जो हमने लिया था, ये पी आर और पी एम इक्वल है और एंगल ओ पी आर और ओ पी एम भी इक्वल है, ये 90 डिग्री हैं क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, और ये अगर दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं तो एक और दोनों ही 90 डिग्री होते हैं फिर, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ही 90 डिग्री होते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो 60-30 भी हो सकते हैं और 45-45 भी हो सकते हैं, मतलब 45-45 नहीं कुछ भी हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, 90 डिग्री ये हैं इक्वल, हमने CPCT से प्रूफ किए थे। लीनियर पेयर हमें पता चल गया ये बनाते हैं, तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो हमने देखा हुआ है OP इज परपेंडिकुलर टू RM, मीनिंग कि ये वाला OP ये RM के परपेंडिकुलर है। तो नाउ इन ट्रायंगल RSP एंड MSP अब हम देख लेते हैं, अभी हमने छोटे ट्रायंगल देखे, अब हम देखते हैं बड़े ट्रायंगल जो कि है RSP एंड MSP। ये रहा RSP एंड MSP, फिर से SP इसमें कॉमन है, तो देखते हैं हम RS इक्वल टू MS ईच 6 मीटर, ये गिवन है हमें। SP इक्वल टू SP कॉमन, ये भी मैंने बता दिया है। PR इक्वल टू OPM, ये मैंने ये
ऊपर प्रूफ किया था CPCT से पिछले में, इसीलिए प्रूफ किया था इस ट्रायंगल के लिए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी। तो अब हमने देखा कि एंगल RPS इक्वल टू एंगल MPS बाय CPCT। इसमें भी हमने सेम ही रूल लगाना है जो हमने पिछले में लगाया लीनियर पेयर वाला, कि ये वाला RPS ये भी 90 बन जाएगा, और MPS ये CPCT से हमने पहले इक्वल किया, आपने देखा इसमें लीनियर पेयर तो बना ही हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि बट ये तो इक्वल है पर इन दोनों में लीनियर पेयर है, तो दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो अब इससे हमें क्या मिलता है कि SP पासिस थ्रू O, ठीक है, जो SP है वो O से पास कर रहा है, मींस सेंटर से पास कर रहा है। अगर हम OP है, जो OP अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए OP, अगर हम इस ले लेते हैं इसे x मीटर, तो SP क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा 5 - x, क्योंकि OS हमें दिया हुआ है 5 मीटर, क्योंकि वो है रेडियस, वो गिवन है। अब सब कुछ देखते हुए हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल OPR। अब हम देख रहे हैं राइट ट्रायंगल OPR में, ये रहा OPR, ये राइट है क्योंकि हमने OPR को 90 डिग्री प्रूफ किया था। तो राइट ट्रायंगल OPR में हम देखते हैं कि x स्क्वेयर OPX है, ठीक है, और RP हमें पता नहीं क्या है क्योंकि हमने RP और PM को इक्वल किया हुआ है। अगर हमें RP मिल गया तो इससे हमें मिल जाएगा वो पूरी कॉर्ड का लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो RP स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ है 25 आना, ठीक है, आप तो इसको ठीक करके 25 लिख दीजिएगा, ठीक है, पर मैंने आंसर सही निकाला है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, तो देख लिया, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल SPR। अब पहले ये छोटे वाले में देखा था, अब इससे बड़े वाले में देखते हैं। जैसे देखिएगा इन ट्रायंगल SPR वी हैव, अब हमारे पास SP दिया हुआ है, हमने निकाला 5 - x स्क्वेयर। RP हमें निकालना है, उसके लिए हमें x और RP दोनों की वैल्यूज चाहिए, इसलिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए जिससे हम दोनों की वैल्यूज निकाल सकें, एलिमिनेशन, या फिर एलिमिनेशन तो नहीं, इक्वेट करके दोनों को, ठीक है। तो इससे ये 6 मीटर है, तो ये हमने लगाया फिर से पाइथागोरस, क्योंकि हमने SPR को 90 डिग्री प्रूफ किया, तो दोनों को इक्वेट करके, ये तो सारी कैलकुलेशन है तो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो उसके बाद हमें मिलता है x की वैल्यू 1.4। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप यहाँ से स्टेप्स देख सकते हैं, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। अब बस आपने किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देनी है, तो आपको RP स्क्वायर मिल जाएगा। तो जिससे आपका RP स्क्वायर मिल जाएगा, तो वो आपका देखिए 25 है, 25 से आपने माइनस कर देना है x की वैल्यू को, तो बस आपका आंसर आ जाएगा इधर। ये रूट अगर आप चाहें तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे बनाते हैं, पॉइंट को रूट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये थोड़ा मेजरमेंट्स लेके किया जाता है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, क्योंकि RM है वो डबल है, इसको हमने इक्वल प्रूफ किया था तो 2 हो जाएगा। तो बस फिर द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया और लंबा क्वेश्चन था जो हमने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। तो बस अब लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बस 2 पेजेस का ही है बस। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.5 अगले लेक्चर में और अगले पार्ट में, और बस फिर थ्योरम्स और एग्जांपल्स, तो फिर ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज़। अब पहले 3 गर्ल्स थी, अब बॉयज़ कहते हैं हम कैसे पीछे रहें, तो ज़रूरी है कि बॉयज़ को भी आना चाहिए, तो वो भी आ गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता, ये कभी कभी आ सकता है, वैसे टेस्ट्स में आ जाता है, पर पेपर में
मुझे नहीं लगता आता, पर आप ज़रूर सारे क्वेश्चन करके जाएं। सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब कि उन्होंने वायर बिछा के रखी हुई है टेलीफोन की, तो तीनों के पास एक एक टेलीफोन है हाथ में, तो सारे तीनों के साथ कनेक्टेड है, वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब कि जो वायर्स की लेंथ है, स्ट्रिंग है जो, उसकी हमने लेंथ निकालनी है। तो शुरू करते हैं हम। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में, लेट अंकुर सैयद डेविड आर सिटिंग एट ए एस, जिनके नाम का फिर से कैपिटल लेटर उठा के कर दिया है, और इनका डिस्टेंस इक्वल है। ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि लिखा है आर सिटिंग एट, ये बहुत मेन लाइन है, सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे वो बैठे हुए हैं। दैट इज ट्रायंगल ए एस डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, ए एस डी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है कि अगर ये ए है, अगर ये भी ए है, तो ये भी ए होगा। और मैंने तो इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, तो देखते हैं। लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी 2x। हाँ, मैंने ए ली, इन्होंने 2x ले ली, ताकि यहाँ पे ये x लिख सके, इसलिए 2x लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 2x ले लिया, आपको समझाने के लिए हमने स्मॉल ले लिया a। तो ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एस, देखिए कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, आप ड्रॉ भी लिख सकते हैं। ये मैंने बनाया है ए एम परपेंडिकुलर टू एस डी, एंड मैंने ज्वाइन भी कर दिया ओ एस को। तो सिंस ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए एम पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा परपेंडिकुलर बनाएगा जो है बेस के साथ ट्रायंगल के। तो एस एम है वो है हाफ एस डी, जो एस एम है वो आधा है एस डी का, ठीक है। तो अगर एस डी 2x है तो एस एम एक्स हो गया, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा रह गया, खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए एस एम, सबसे पहले वही करते हैं हम, उस पिछले क्वेश्चन में भी हमने 4 केस देखे थे। सबसे पहले पहला केस मैं आपको बताता हूँ, ये देखो 4 केस थे इस ट्रायंगल में, मैं इसमें बता देता हूँ। सबसे पहला इस छोटे ट्रायंगल के साथ, और इस छोटे ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके बाद दोनों ट्रायंगल को, दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। उसके बाद ये बड़े ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके 90 डिग्री प्रूफ किया। उसके बाद इस छोटे ट्रायंगल में मैंने लगाई पाइथागोरस की सीरीज, बड़े में लगाई, दोनों को इक्वेट करके मेरे पास उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, जो कि हमें 2 में दिया हुआ था। सलमा और रेशमा, और सलमा और मनदीप में रेशमा और मनदीप का निकालना था, पर इसमें हमें ये बता दिया गया है इस क्वेश्चन में कि तीनों का डिस्टेंस ही सेम है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये उसकी वैल्यूज़ भर के मैंने निकाल दिया है। ए एम जो मेरे पास आ गया है वो आ गया है 3x। सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद मेरे को मेरा ए एम मिल गया है 3x। तो अब देखते हैं, नाउ ओ एम इक्वल टू ए एम माइनस ओ ए, जो ओ एम है। अब मैं इस छोटे ट्रायंगल के लिए कर रहा हूँ ना, अब मैंने छोटे ट्रायंगल को देखना है, तो सबसे पहले ओ एस, ये तो दिया ही हुआ है मुझको फिगर में, ये 20 मीटर है। एस एम मैंने निकाल लिया, एक्स है, बचा ओ एम, अब मैं उसकी कसर पूरी कर रहा हूँ। वो कैसे आएगा, वो आएगा ए एम माइनस ओ ए, ठीक है। तो ए एम तो आपको देखो मैंने निकाल ही लिया, ए एम बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से जो आया था 3x, और ओ ए है जो, वो रेडियस ही तो है सर्कल का, देखा ना आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो जो ओ ए है ये रेडियस है सर्कल का, ध्यान से देखो। और जो ये ओ एस है ये भी रेडियस है सर्कल का, रेडियस हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल होते हैं, तो ये ओ ए की वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है। तो बस हमारा काम आसान हो गया। अब हम देखते हैं अगेन इन राइट ट्रायंगल ओ एस एम। इस बार मैंने कहा था छोटी ट्रायंगल ले लेंगे, अब ये पहले बड़ी ली थी, अब छोटी ले ली। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब ये एक्स था वो 3x था, सब कुछ कर करा के मैंने x की वैल्यू निकाल दी है 10√3 मीटर। अब x की तो वैल्यू आ गई 10√3, ठीक है। मेरे पास सबका डिस्टेंस है 2x, जो एच डी है वो 2x है, तो 2 × 10√3 20√3 मीटर।
तो सबकी फ़ोन की स्ट्रिंग की लेंथ 20√3 मीटर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरी तरह ख़त्म होता है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे, एक्सरसाइज 10.4 में पूरी कंप्लीट कर ली हमने। ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया था, बहुत ही लंबा लेक्चर बना है, तो आराम से देखिएगा, ब्रेक ब्रेक लेके देखिएगा। जैसे पहले 2 क्वेश्चन देख लिए, फिर 2 और देख लिए, फिर 2 और देख लिए, 6 क्वेश्चन है ना। तो हमने बड़े आराम से क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी सारे छोटे थे, बस 5 थोड़ा सा लंबा था, पर लगेगा नहीं जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी है ना। आपकी कॉपी के पेज पे 1.5 पेज पे 5 आ जाएगा, तो 6 तो 1 पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आज का हमने रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सबके साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें और अच्छा कंटेंट और बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगी इससे। तो शेयर कीजिए सभी को कीजिए, मैथमेटिकल लवर्स को, और जिसको ज़रूरत है। इस पेंडेमिक में अपना ध्यान रखिए, अपने घर पे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।